नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं भारतीय कलाकार तथा उनकी कुछ प्रसिद्ध कलाकृतियों के विषय में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन से हैं। तो उनके कलाकृति और उनके थोड़ी से हम जीवन परिचय के विषय में हम लोग आज बात करेंगे। जैसे क्या कह रहा है, तो राजा रवि वर्मा, किसकी बात हो रही है? तो राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का मित्रों जन्म कहाँ हुआ था? तो यह था 19 अप्रैल कब 19 अप्रैल कब 1848 कब 1848 को कहाँ पे हुआ था? तो किली मन्नूर, कहाँ पे? किली मन्नूर, केरल में। कहाँ पे? केरल में हुआ था। बात करेंगे इनके कुछ उपनाम, जैसे इनको भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह, भारतीय चित्रकार का राजकुमार, प्राण प्रतिष्ठापक, कलाकार और कैलेंडर कला का विकास करता, ये सब किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है। तो बात होती है कि लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कब किया था? तो 1894 में ये लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना करते हैं। और इनकी प्रसिद्ध कलाकृतियाँ कौन कौन सी है? तो जैसे ग्वालिन, शकुंतला का प्रेम पत्र, विश्वामित्र और मेनका, उषा और अनिरुद्ध, राम द्वारा समुद्र का मान भंग, सत्यवादी हरिश्चंद्र, कृष्ण और बलराम, रावण और जटायु, शांतनु और मत्स्यगंधी, भीष्म प्रतिज्ञा, भिखारी, भिक्षुड़ी, पक्षीदूत, उदयपुर किला, साधु और मेनका, सेवानिवृत्त सिपाही, केरल की नारियाँ, गंगा अवतरण, नायर महिला, घोड़े में मैसूर की राजा की 3D पेंटिंग, माँ और बच्चा, द्रौपदी का चीरहरण, अर्जुन व सुभद्रा, लक्ष्मी, सरस्वती, झूले पर मोहनी, शकुंतला और मेनका, यशोदा और कृष्ण, यशोदा बाल कृष्णा का श्रृंगार करते हुए, ये सब किसकी प्रसिद्ध कलाकृतियाँ रही थी? ये थी किसकी? यह था उनका राजा रवि वर्मा का। आइए फिर बात हम करते हैं किसकी? अब बात करेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म मित्रों 1871 में, कब? 1871 में जोरा सांको पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? जोरा सांको पश्चिम बंगाल में हुआ था। और बंगाल शैली का जनक, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह, ये सब किसे कहा जाता है? तो ये सब अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध चित्र कौन कौन सी मित्रों? चंडीदास एवं विद्यापति, शुक्लाभिसारी, बुद्ध चरित, कृष्ण चरित, बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, मायामृग, अभिसारिका, उमर ख्याल, गणेश जननी, शाहजहाँ के अंतिम दिन, और कौन सा? फिर भारत माता, सब महत्वपूर्ण चित्रण है। भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, लैला मजनू, कवि कनकन, चंडी व कृष्ण, मंगल, आलमगीर, नूरजहाँ, औरंगजेब, ऋतु संहार, कच देवयानी, ठेहरी लैन, बीड़ा वादक, तिसरक्षिता और औरंगजेब का बुढ़ापा, ताज को निहारता शाहजहाँ, स्वतंत्रता का स्वप्न, अंतिम यात्रा, पथ का अंत, अशोक की रानी, चश्मा शाही सम्राट, मार्च टू कश्मीर, भाग्य और खुशी, प्रेमी, नसीम, निशांत, शालीमार में रात, सम्राट, शाहजहाँ। ये हो गए अवनींद्रनाथ टैगोर। अब आइए देखते हैं असित कुमार हल्दर को। जिसे असित कुमार हल्दर को देखते हैं। देखिए असित कुमार हल्दर, इनका जन्म मित्रों कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म 1890 में, कब? 1890। कहाँ पे? तो जोड़ा सांको टैगोर भवन पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगर बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 1960 में लखनऊ में हुआ था। इसमें लखनऊ में
और बात करें इनके गुरु का नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगर बात की जाए इनकी विशेषता के विषय में अगर बात की जाए तो असित कुमार हल्दर एक कुशल चित्रकार, भित्ति चित्रकार, शिल्पकार, कवि, कलाकार और शिक्षक भी थे। तो शिक्षा कहाँ से लेते हैं मित्रों? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता में इनके गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इन बात होती मित्रों की 1924 में, तब 1924 में महाराजा स्कूला पार्क जयपुर में इनको कला तथा शिक्षक प्रचार पद पर नियुक्त हुए। फिर 1925 में, तब 1925 में असित कुमार हल्दर को लखनऊ का प्रथम कला महाविद्यालय का प्राचार्य नियुक्त किया गया था। आइए इनके प्रमुख चित्रों के विषय में हम बात करते हैं, जैसे ध्रुव, अशोक पुत्र कुणाल, सीता, नृत्यांगना, यशोदा माँ, चंद्रमा और कलम, अकबर एक निर्माण, झरने की आत्मा, ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू, संगीत, संथाल लोक नृत्य, रास लीला, नववधु, कच्छ देवयानी, चौखट पर, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, संगीत की लव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राय राजा लोटस, प्रणाम, ऋतु संहारी, लक्ष्मी, शिव पार्वती, मेघदूत, नवदूत, सह अस्तित्व, एट आइडियल, म्यूजिक, बीड़ा वादनी, ये सब किसकी थी? तो असित कुमार हल्दर के थे। फिर आइए देखते हैं नंदलाल बोस को। इसे नंदलाल बोस के विषय में बात करते हैं। तो इनको मित्रों नव बंगाल शैली का जन्मदाता कहा जाता है या संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बंगाल शैली में इन्होंने नवीन प्रयोग किया था। बात करते हैं इनके जन्म का। इनका जन्म 1883 में कहाँ पे हुआ था? तो मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर, बिहार में। कहाँ पे? मुंगेर, बिहार में 1883 में हुआ था। इनको मास्टर मोसाई के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मास्टर मोसाई के भी नाम से जाना जाता है। फिर बात होती है कि इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम भी अवनींद्रनाथ टैगोर था। इनकी प्रमुख चित्रण कौन कौन सी है? तो महाश्वेता, सती, यम और सावित्री, पांडवों का हिमालय आरोहण, गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, नौका विहार, उमा की तपस्या, शिव का विस्मान, बीड़ा वादनी, वर्षा से धुला कोणार्क, शतरंज खेलते कौरव पांडव, महिषासुर मर्दनी, गुरुदेव व नरकर्तनी, कर्ण दरबारा, सूर्य की पूजा, वृक्षारोपण, अरहर का पौधा, संथाल स्त्री, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र, इसको याद रखिएगा, बकरियाँ, मीराबाई, रिटर्न ऑफ बुद्धा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, बुद्ध जन्म, तिस्य रक्षिता, बुद्ध और मेमना, घायल बकरी को ले जाते बुद्ध, कुरुक्षेत्र, दांडी मार्च, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, लास्ट इन वुड्स, पीना प्लेयर, पार्थ और सारथी, सती, गरुड़, स्तंभ तले चैतन्य, उमा का दुख, अभिसारिका, संथाल लड़की, ढोलक वादक, रति अपने धनुष के साथ घुमावदार तलवार के लिए युद्ध, झंझा बताती हुई, कान को साफ करने वाला, और बढ़ई, राधा, विरह, मदर, फीडिंग हर चाइल्ड, टेलर, ये सब किसके थे? तो नंदलाल बोस के चित्रण थे। किसके? नंदलाल बोस के। फिर आइए हम बात करते हैं और इनकी चित्रण कौन कौन सी है? युधिष्ठिर और कुत्ता, आरोह, नए बादल, राधा विरह, शाम अन्नपूर्णा, दार्जिलिंग भाग, डोलन, फ्लोटिंग क्वेनो, पुल इकट्ठा करने वाली, स्टूडियो ऑफ अवनींद्र टैगोर गार्ड हाउस, ये सब आपके किसके थे मित्रों? ये सब चित्रण आपके किसके? नंदलाल बोस के चित्रण थे। आइए फिर हम बात करते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी, डीपी प्रसाद राय चौधरी। किसकी? देवी प्रसाद राय चौधरी के विषय में हम बात करते हैं। तो देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? तो 1899 मतलब
1999 रंगपुर ताज हट, जो कि वर्तमान कहाँ पे है, यह बांग्लादेश में है। इनके गुरु का नाम क्या था मित्रों? इनके गुरु का नाम था अवनींद्र नाथ टैगोर। पीपी राय चौधरी मुख्यतः मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन कौन से मित्रों? तो मुसाफिर, कमल सरोवर, लेपचा, कुमारी, नेपाली लड़की, श्रम की विजय अति महत्वपूर्ण मूर्ति है इनकी मित्रों। फिर हरा और सुवर्ण, आंधी के पश्चात, निर्माण, पुल, महल की गुड़िया, दुर्गा पूजा, अभिसारिका, शोभा यात्रा, शहीद स्मारक, स्वतंत्रता स्मारक, दुखिया, ही एज ए लॉन्ग वे टू गो। तो इसमें आप मित्रों दुर्गा पूजा याद रखिएगा, अभिसारिका को, और नेपाली लड़की और श्रम की विजय जो कि अति महत्वपूर्ण है। फिर आइए देखते हैं हम छितेंद्रनाथ मजूमदार, किसके? छितेंद्रनाथ मजूमदार के विषय में हम देखते हैं। तो छितेंद्रनाथ मजूमदार का मित्रों क्या था? इनको वैष्णव चित्रकार कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपका है, इनको वैष्णव चित्रकार कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1891 में। कहाँ? 1891 में निमटिया, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था अवनींद्र नाथ टैगोर। क्या था? अवनींद्र नाथ टैगोर। फिर 1942 में मित्रों 1942 में ये अमरनाथ झा के निमंत्रण पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की यह स्थापना करते हैं, और वहाँ पे सेवा इन्होंने अपनी 22 वर्षों की सेवा इन्होंने अपनी दी। तब 22 वर्षों में दी। अगर उनके चित्र का विधि की बात की जाए तो यह जल रंग से चित्रण कहलाते हैं। इनको भाव का सम्राट भी कहा जाता है, और शिशिर कुमार घोष ने इनको वैष्णव चित्रकार भी कहा है। वैष्णव चित्रकार इन्हीं को कहा जाता है। फिर बात होती मित्रों कलकत्ता में प्रदर्शनी के दौरान लॉर्ड हार्डिंग्स और लेडी हार्डिंग्स ने इनके चित्रों से प्रभावित होकर इनके चित्रों को खरीदा था। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये देखिए इनके कौन कौन से चित्र हैं। यमुना, अभिसारिका, गीत गोविंद, चैतन्य का गृह त्याग, लक्ष्मी, राधा का अभिसार, बालक ध्रुव की तपस्या, पालित मृग, रूप गोस्वामी और मीरा, रासलीला, फूल चुनती महिला, राधा कृष्ण, ये सब किसकी है मित्रों? तो सरस्वती मनसा देवी का चित्र भी इन्हीं का है, और संत के रूप में भी, और हरिदास, प्रभु हरिदास की अंतिम अवस्था जो कि इन्हीं का चित्रण है। और कौन सा है? तो कृष्ण के प्रेम में विभोर, किसमें? कृष्ण के प्रेम में विभोर और पालित मृग, ये सब इन्हीं का चित्रण है। के वेंकटप्पा, ये भी एक मूर्तिकार है मित्रों, ये हाथी पे चित्रण करते थे। तो आइए देखते हैं इनके चित्र। भिक्षा मांगते बुद्ध, राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण, सीता व स्वर्ण मृग, शिवरात्रि, बुद्ध व तिस्य, टीपू सुल्तान, अर्धनारीश्वर, उपदेश देते हुए बुद्ध, मृग तृष्णा, लंका दहन, रावण तथा जटायु, बीड़ा वादन में पागल, सूर्यास्त, ये सब किसका है? ये सब उन्हीं का है, के वेंकटप्पा का। फिर हम बात करते हैं इसका सुधीर रंजन खास्तगिर, इसकी सुधीर रंजन खास्तगिर के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो सुधीर रंजन खास्तगिर की कौन कौन से चित्र हम मित्रों? जैसे अमल ताश पर कौवे, बुक लवर, दीपावली, गौतम चित्रावली, यंग डांसर, दो बहनें, क्या है? दो बहनें, और कौन सी मित्रों? ये और बाउल डांस, नृत्यांगना, धरती की बेटी और अभिसारिका। कौन सी? धरती की बेटी और अभिसारिका। फिर देखते हैं किसकी? अब्दुल रहमान चुगताई, जो कि बंगाल शैली के चित्रकार थे। कौन सी? बुझी हुई लव, हीरा मनतोता, प्रणयी का संध्या गीत, सन्यासी, सहारा की राजकुमारी, उमर खान, होली प्रिंस, सलीम और जंगल में लैला, कृष्ण, कवि तुलसीदास, डॉक्टर आफरम, प्रेम में मरुस्थल, प्रेम के लिए, ये सब किसके चित्र हैं मित्रों? ये सब थे अब्दुल रहमान चुगताई के। फिर हम बात करेंगे मुकुल चंद्र डे, किसके? मुकुल चंद्र डे के हम चित्रण की हम बात करते हैं।
देखिए मित्रों, अब्दुल रहमान चुगताई को बंगाल शैली, चीनी, जापानी अजंता जैसी शैलियों से ये प्रभावित थे। इनका जन्म 1897 में, कब 1897 में कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। यह अवनी बाबू के शिष्य समरेंद्र नाथ गुप्ता से प्रभावित थे। शिक्षण कार्य एमबीयू स्कूल में किया था। इनको रंगों का सम्राट कहा जाता है। पूछा जाए कभी रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता है। किसको? अब्दुल रहमान चुगताई को। नेक्स्ट पॉइंट, मुकुल चंद्र का जैसे तर्पण, पोर्ट्रेट ऑफ मिसेज मोसेस हाउस, ये सब किसका है? ये सब मुकुल चंद्र डे का। फिर श्याम बिहारी अग्रवाल, जैसे शकुंतला की विदाई, चांद और लहर, इंदिरा गांधी, सरस्वती, कार्यरत लोहार, गुरु शिष्य, सोहर मंदिर की ओर, भूत भविष्यवास, धनुर्विद्या, सीखते हुए लवकुश, स्पर्श, मेघदूत, कहाँ पे है? तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में, शांतदीप, स्वतंत्रता के लिए व्याकुल, और नायक नायिका। किसका? नायक और नायिका। फिर हम बात करते हैं, आइए, एसएन डे। किसका? एसएन डे मतलब शैलेंद्र नाथ डे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु का नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। अगर पुस्तक की बात की जाए तो इनकी पुस्तक थी भारतीय चित्रकला की पद्धति। आइए प्रमुख चित्रण के विषय में हम बात करते हैं। मेघदूत, यशोदा और बालक, वनवासी यक्षी, कौशल्या से आज्ञा लेते राम। कौन? कौशल्या से आज्ञा लेते राम। यक्ष पत्नी भी इनकी ही चित्रण है मित्रों। गरुड़ासन, अष्टभुज, विष्णु भी इन्हीं का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी राय रंजन के विषय में बात करते हैं। किसकी? यामिनी राय रंजन। किसकी? यामिनी राय रंजन। तो यामिनी राय रंजन के विषय में हम लोग काफ़ी बात भी की है मित्रों। ये इनको जो कि एफएम हुसैन के पहले भारत का पिकासो भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? भारत का पिकासो भी इनको कहा जाता था। फिर इनके जन्म की अगर बात की जाए तो 1887 में, कब? 1887 में बेलियातुंड, बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगर बात की जाए तो इनके शिक्षण का कला कलकत्ता विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के चले गए, परंतु वहाँ कुछ दिन बाद ये छोड़कर चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि 1929 से लेके 36 तक मित्रों ये लाहौर मियो कॉलेज आर्ट में सहायक निदेश बनाया गया, और इसके अतिरिक्त लाहौर के ही फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में 2 वर्ष तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था। फिर 1938 से मित्रों 1938 से 47 तक लाहौर के सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट में इनकी निदेशक के पद पे नियुक्ति होती है, और 25 मार्च 1949 को ये दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना करते हैं। इसकी दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना करते हैं। तो आइए देखते हैं इनका कौन कौन सा चित्रण है। जैसे माता और पुत्र, काला घोड़ा, ईसा की सूली, बिल्ली, केकड़ा, मछली, लोमड़ी व हाथी, संथाल स्त्री, 3 पुजारिन, कृष्ण और बलराम, घोड़ा गाड़ी, ईसा का अंतिम भोजन, मैं भोला भाला, हैंड ऑफ संताल, और कौन सा? सीता, रावण और जटायु, जीसस, संथाल नृत्य, बाउल ग्रुप, कृष्ण और गोपी, गणेश, और कौन सा है? ड्रामर। कौन सा है? गणेश और ड्रामर हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन है। तो नेक्स्ट हमारे हैं कौन? ये हैं राम किंकर बैज। कौन है मित्रों? तो राम किंकर बैज है। तो राम किंकर बैज मित्रों क्या है? ये एक मूर्तिकार है। तो आइए इनकी देखते कौन कौन सी मूर्ति है मित्रों। तो ये है संथाल परिवार, सुजाता, लकड़ी व कुत्ता, गर्ल एंड डॉग, मिथुन, हार्वेस्टर बाजार में वापसी, सीता एक्साइल। कौन सी? सीता एक्साइल, रविंद्रनाथ टैगोर की कांस्य आवाज प्रतिमा, कॉल ऑफ द मिल, थ्रेसिंग, कटाई मुर्गी के साथ महिला, सैरा, संथाल फैमिली, फैमिन,
काल ऑफ द मिल और मूर्ति शिल्प। ये सब किसकी है मित्रों? तो ये सब आपकी राम किंकर बैज की है। किसकी? राम किंकर बैज जी की यह सब ये मूर्ति है। फिर हम बात करते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी की। किसकी मित्रों? विनोद बिहारी मुखर्जी की। बात होती है इनकी जन्म की, तो इनका जन्म 1904 में। कब? 1904 में। कहाँ पे हुआ था? तो बेहाला नगर कलकत्ता में हुआ था। अब इनके गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु का नाम था नंदलाल बसु। क्या था? नंदलाल बसु। क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों 1949 से 50 में नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर किसने कार्य तथा शिक्षा सलाहकार रहे? तो यह थे विनोद बिहारी मुखर्जी। तो कब तक थे मित्रों? 1949 से 50 तक। कहाँ पे? यह नेपाल में। इनके आइए प्रमुख चित्रण के विषय में हम बात करते हैं। जैसे गली में चलते फिरते सामान्य व्यक्ति, औरतें, बालक, वृद्ध नेपाली, दृश्यांकन, केश विन्यास, बाग में चहल कदमी, दीपावली, टेम्पल बेल, रेस्टोरेंट, प्रोसेसन मदर, मध्ययुगीन संत, द ब्रिज, द ट्री लवर और डोली। ये सब किसकी है मित्रों? तो ये सब किसका है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी का है। 1974 में। कब? 1974 में मित्रों इनको पद्म विभूषण से इनको जो कि पुरस्कृत किया गया था। आइए देखते हैं अब के.जी. सुब्रमण्यम। किसका? के.जी. सुब्रमण्यम। तो इनका जन्म मित्रों कब हुआ था? तो 1924 में पालघाट केरल में। कहाँ पे? 1924 में पालघाट केरल में हुआ था। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा इन्होंने शांति निकेतन से ली थी। चित्रकार, मूर्ति शिल्प, म्यूरिस्ट, प्रिंट मेकर, लेखक, कवि कला और चिंतक ये सब थे मित्रों। ये सब थे। इन्हें स्कॉलर कलाकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कॉलर कलाकार भी कहा जाता है। 1975 में पद्मश्री, 2006 में इनको पद्म भूषण और 2012 में इनको पद्म विभूषण मिला था। तो इनकी प्रमुख चित्रण कौन कौन से मित्रों? तो स्टूडियो, फेस टू फेस, रिवर्स, अनइजी, इंटोरर, नेटिविटी, अनएम्प्लॉयड इनकाउंटर, फैशन शो, वार्डरोड्रामा तृतीय, मशरूम ग्रोथ, फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली और अंश। ये सब इन्हीं का है। फिर हम बात करते हैं के हब्बर की। किसकी मित्रों? हम बात करेंगे अब के हब्बर की। किसकी? के हब्बर की, मतलब कंटीगेरी कृष्ण हब्बर की। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? तो 5 जून 1912 में। कब? 1912 में। कहाँ पे हुआ था? तो कंटीगिरी कर्नाटक में हुआ था। तो इनकी विशेषता क्या थी मित्रों? तो इनको प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार के साथ साथ भावुक कवि भी थे। बाद में व्यावसायिक चित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध होने लगे। क्या हुआ? बाद में प्रसिद्ध किसके लिए होने लगे? तो व्यावसायिक चित्र में भी जाना जाता है। इनकी चित्रण कौन कौन सी है? साधु, अज्ञात की ओर, फेस्टिवल इन स्लम, मुर्गे की लड़ाई अति महत्वपूर्ण, धान कूटते हुए, बेगर्स, एट वर्ली के माहिम दरबार, बांग्लादेश का जन्म, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन में तो अति महत्वपूर्ण, और कविता का जन्म। ये सब किसका चित्रण है मित्रों? तो ये सब आपका किसका है? तो ये सब आप इनके के हब्बर का है। किसका? के हब्बर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर का। तो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में अगर हम लोग बात करें मित्रों, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक इनके गीतांजलि को 1913 में क्या मिला था मित्रों? तो नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। किसे? नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और इनकी प्रमुख चित्रण कौन कौन सी है? तो थके हुए यात्री, माँ और बच्चा, सफ़ेद धागे, कुंदन करता ऊँट, प्राचीन कानाफूसी, नर्तकी, अंगूर की ओर, आकर्षित हिरन, पियाली, लाफिंग प्रेस और ट्रीज। ये सब किसकी है मित्रों? तो ये सब रविंद्रनाथ टैगोर की है। बात करते हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर की। तो गगनेंद्रनाथ टैगोर को भारत का प्रथम घनवादी चित्रकार भी कहा जाता है। इनके जन्म की अगर बात की जाए मित्रों, तो 1867 में। कब? 1867 जोरासांको पश्चिम बंगाल में हुआ था। इन्होंने चित्रकारी की शुरुआत मित्रों 38 वर्ष की अवस्था में शुरू किया था।
1921 में मित्रों ये घनवाद शैली का प्रयोग आरंभ किया। इनके घनवाद में ये रहस्यात्मक और समन्वयात्मक आदर्शवादिता तथा प्रतीकात्मा है। इन्हीं पश्चिमी घनवाद के पृथक करती है। इनकी प्रमुख चित्रण कौन कौन सी है? तो जीवन स्मृति, सिटी इन द लाइट, द्वारिकापुरी, विलियम रोसेंथन, मीटिंग इन द स्टेरक्स, अर्जुन व चित्रांगदा, फेयरी लैंड, विरूप वज्र, अद्वैत लोक, बाल रूम डांस, अद्भुत लोक और कौन सी? प्रतिमा विसर्जन, तुषार, ध्वलित एवं एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना, अट्टहास, पक्षी के लिए नारी, प्रणय दूत, वाटरफॉल इन द हिमालयज, बधू, पति देवता कुमार, मिरीचिका, कलकत्ता कांग्रेस के रविंद्र और कौन सा? बाल रूम डांस, टेम्पल क्यूबिस्ट और कौन सा? टेम्पल क्यूबिस्ट, एक फिर और एक क्यूबिस्ट ऑफ सिटी, एक क्यूबिस्ट ऑफ सिटी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अमृता शेरगिल की। तो देखिए अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पे हुआ था मित्रों? तो 1913 में। कब? 1913 में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, जो कि इनको हंगेरियन जिप्सी गर्ल भी कहा जाता है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृता शेरगिल किससे प्रभावित थी, तो ये अजंता की गुफा की बाल पेंटिंग से प्रभावित थी। 1921 में मित्रों इन प्रथम बार भारत ये आती हैं। कब? 1921 में। द्वितीय बार कब आती हैं? तो 1934 में ये भारत आती हैं और पेरिस में ब्यूक्स आर्ट महाविद्यालय में अमृता शेरगिल ने लूसियो साइमनो के निर्देशन में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण करती है और यहीं ओल्ड मास्टर के कार्यों को देखा। और पेरिस में ही लूसियो लिसान निर्देशन में ही इकोल द बुकोज ऑफ आर्ट में कला की शिक्षा ये ग्रहण करती हैं। नेक्स्ट इनकी प्रमुख चित्रण कौन कौन से मित्रों? तो जिप्सी गर्ल, 3 युवतियाँ, पर्वतीय पुरुष, पर्वतीय स्त्रियाँ, भिखमंगे, टोरोसे, गरीब मजदूर, ब्रह्मचारी, बधू का श्रृंगार, दुल्हन का प्रसाधन, बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय, गणेश पूजा, हाथी का स्नान, हल्दी पीसती औरतें और कौन सी? सिख गायक, फल बेचने वाले नारी, चारपाई पर महिला, अनफिनिश्ड अधूरा चित्र। ये सब किसका है मित्रों? तो यह सब आपका अमृता शेरगिल का है। इसका अमृता शेरगिल का है। फिर हम बात करते हैं मित्रों एन.एस. बिंद्रे के। किसका? एन.एस. बिंद्रे के हम लोग विषय में हम लोग बात करते हैं। एन.एस. बिंद्रे, नारायण श्रीधर बिंद्रे। किसके? नारायण श्रीधर बिंद्रे। तो आइए इनके जीवन परिचय के विषय में हम लोग थोड़ी बात करते हैं। तो इनका जन्म होता है मित्रों कब? 1910 में। कब? 1910 में इंदौर एमपी में। कब? इंदौर एमपी में। यह मूल रूप से पूना महाराष्ट्र के रहने वाले थे और उन्हें इंदौर में नौकरी करते थे इनके पिता। फिर बात होती है मित्रों कि इनके गुरु का नाम क्या था? तो देवी डी देवलालीकर था। इनका उपनाम क्या था मित्रों? तो बिंदुवादी चित्रकार, रोमांटिक चित्रकार, रंगसाजी, रूपवादी कलाकार इनको कहा जाता है। तो इनके प्रमुख चित्र कौन थे? तो सौराष्ट्र के बारवार, सूर्यमुखी, कंधे पर बच्चा, श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर उठाए हुए। कौन सा? लकड़ी का गट्ठर उठाए हुए। और कौन कौन सा है मित्रों? तो फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली युवती, ज्येष्ठ की दोपहरी, दार्जिलिंग चाय बागान में युवती, गाय और बछड़ा, तोता और चमेलिन, बुद्ध पूजा, स्टेशन पर 2 यात्री, प्रार्थना में गांधी सभाजी, उमर आख्यान की रुबाइयाँ, बंगाल स्त्री, इंदौर का बर्तन बाजार, फ्लावर वेस, थार्न पोर्ट्रेट ऑफ ए हाउस, 3 औरतें और कांटा। ये सब किसकी है? तो ये सब आपकी किसका है? तो कि एन.एस. बिंद्रे का है। इसका एन.एस. बिंद्रे का। आइए बात करते हैं हम। फिर हम लोग किसकी बात करते हैं? तो एफ.एन. सुजा के विषय में बात करते हैं, मतलब फ्रांसिस न्यूटन सुजा। इनकी अगर बात करी जाए, फ्रांसिस न्यूटन सुजा की अगर हम विषय में बात करते हैं, एफ.एन. सुजा। तो एफ.एन. सुजा का मित्रों जो कि कौन कौन सा चित्रण है? तो दुर्भिक्ष,
बलात्कार, युद्ध और मृत्यु, सूली नारी और दार्शनिक, महात्मा गांधी और मनुष्य की दशा, सैर पर निकला परिवार, हजरत ईसा, मस्तक, धूसर भूदृश्य निर्माण, ब्लू ब्लेडी, येलो बिल्डिंग, पीजेंट, कौन सा पीजेंट, और पीजेंट इन गोवा, आटो टू फ्रीमिंगर के चित्र, इरास, कलिंग थैनाटस, कौन सा कलिंग थैनाटस, और एक्सोपॉलिजिकल हेड। और बात की जाए मित्रों एफएम सूजा की, तो 1924 में इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गोवा के शाली गांव में हुआ था। इनको निर्वासनाओं के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। किसके निर्वासनाओं चित्रण के लिए जाने जाते हैं मित्रों। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रियता से भाग लिया था। फिर 1947 में मित्रों अपने विद्रोही स्वभाव के कारण ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ते हैं 1947 में। कब 1947 में। द लास्ट सफर किसका चित्रण है मित्रों, तो इन्हीं का चित्रण है। वर्ड एंड लाइन भी इन्हीं का चित्रण है। फिर बात करते हैं एम.एफ. हुसैन का। किसका, एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। इनका जन्म मित्रों कब हुआ, तो 17 सितंबर 1915 को। कहाँ पे, तो पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इनका पूरा नाम था मकबूल फिदा हुसैन। तो आइए इनके चित्रण की बात करते हैं। तो अंतिम भोज, घोड़े, महाभारत, जमीन, बुद्ध, सुभद्रा हरण, द थीप ऑफ बगदाद, अरब ओमान, फ्लैश, फ्रंट पेज, मदर इंदिरा गांधी, मदर तेरेसा, माधुरी दीक्षित, महात्मा गांधी, आपातकाल, फूलन देवी, और स्वास्तिक, ढोलकिया, लैंप और मकड़ी अति महत्वपूर्ण मित्रों, इसको जरूर याद रखिएगा। बैलगाड़ी, अमिताभ बच्चन, जय हनुमान, श्वेतांबरी, इमेज ऑफ ब्रिटिश राज, करबला, तब्बू, अमृता राव, उर्मिला मांटोंगर, राजस्थान ड्राइंग विद टाइगर, नीली रात जरूर याद रखिएगा। ये सब महत्वपूर्ण चित्रण है मित्रों। और कौन सा, द हार्स दैट रेस्ट, इच्छा के पंख, सेकेंड एक्ट, बुद्ध, सुभद्रा हरण, एकला चलो रे। किसका है, एकला चलो रे, इन्हीं का चित्रण है। इनको मित्रों सन 2004 में ये कौन सी, मीनाक्षी ऑफ द टेलर ऑफ थ्रीज फिल्म इन्होंने बनाई थी। किसमें, मीनाक्षी ऑफ द ढोलकिया भी चित्रण इन्हीं का है मित्रों। 2010 में ये किसका, 2010 में ये कतर की नागरिकता ग्रहण करते हैं और भारत माता का इन्होंने नग्न चित्रण किया था। यह इसी से विवादित चित्रकार थे और इन्हीं को मनमौजी भी कलाकार कहा जाता है। और क्या कहा जाता है मित्रों, तो मनमौजी कलाकार भी इनको ही कहा जाता है। और घोड़े चित्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कौन सा, घोड़े चित्रण के लिए। नेक्स्ट, के.एच. आरा। कौन है, के.एच. आरा, मतलब कृष्ण हौलाजी आरा। इनका जन्म मित्रों 1914 में। कब, 1914 में। कहाँ पे होता है, तो बोलाराम सिकंदरा में। तो आरा की प्रथम कला प्रदर्शनी 1942 में मित्रों चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में लगी थी। और इनकी एक चित्रण थी मित्रों, सांवली नग्न स्त्री इन्होंने ही बनाए थे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी है। तो उन्मत्त घोड़ों की शरपत दौड़, प्रातःकालीन नाश्ते की मेज, चक्की पीसने वाली, मेले से लौटते हुए, गांव के छोर पर, मराठा बैटिल, हाट बाजार, नर्तक, वन मैन शो, लकड़हारे, धान कूटते हुए, स्वतंत्रता दिवस की उल्ला समाई झांकी, हरा सेव, लाल मेज, चीनी बर्तन, टोकरे में रखे पात और सुसज्जित पात। ये सब किसके चित्रण है मित्रों, तो यह सब कृष्ण हौलाजी आरा के हैं। ये पैग में किस पद पे ये नियुक्त थे मित्रों, तो यह जनसंपर्क अधिकारी थे पैग ग्रुप में। कब, क्या थे ये, जनसंपर्क अधिकारी थे। और पैग ग्रुप का यही एक ऐसे कलाकार थे जो आजीवन कुंवारा थे। कौन थे, आजीवन कुंवारा थे। और आरा की दत्तक पुत्री कौन थी, तो ये थी रुखसाना पठान। कौन थी, रुखसाना पठान। अगर बात की जाए आरा किस रूप में प्रसिद्ध थे मित्रों, तो ये स्थिर चित्रण, किसके लिए, स्थिर
चित्रण और किसके लिए, ब्लैक न्यूड के लिए और नग्ना कृतियों के लिए यह प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों ये रहा भाग 1 हम लोगों का प्रसिद्ध भारत के प्रसिद्ध कलाकार उनकी कलाकृतियों में। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।